नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे कि भगवान स्वयं आकर के नानी बाई का मायरा भरते हैं और नानी बाई को चुनड़ी उड़ाते हैं। वो दृश्य हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए हमारे चैनल रतनगढ़ धार्मिक। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भात भरने वाले नानी की दहलीज चले जाते हैं, मगर विडंबना देखिए। बजाते रहो भाई। भात भरने वाले नानी की चौखट पे खड़े हैं, मगर कोई स्वागत करने के लिए नहीं आया। एक तो बेटी का बाप, ऊपर से गरीब, उसका स्वागत कौन करे? हमारे समाज की सोच देखिए। कहने को तो हम कहते हैं कि कन्यादान सबसे बड़ा दान है। दशरथ ने सिर्फ 5 मिनट। रामायण में बालकांड नहीं पढ़ा, रामायण में बालकांड नहीं पढ़ा। जब दशरथ जी जनक महाराज के पांव छूते हैं तो जनक जी महाराज पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि महाराज ये पाप क्यों चढ़ा रहे हो? जनक बोलते हैं कि महाराज मेरे पांव क्यों छू रहे हो? तो दशरथ ने कहा महाराज आप मुझसे बड़े हैं, क्योंकि आप दानी हो, आप दानी हो और हम दान लेने वाले हैं। हमेशा दान लेने वाला छोटा होता है, दान देने वाला बड़ा होता है। भरे दरबार में राजा दशरथ जी जनक जी के आगे अपनी झोली फैलाते हैं और कहते हैं कि महाराज जनक, अगर आप राम के अलावा मेरे अन्य पुत्र को भी योग्य समझें तो अपनी पुत्रियों का दान मेरी झोली में डाल दीजिए। ये है हमारा सनातन धर्म, ये है हमारी परंपराएं, ये है हमारे संस्कार। और आज हम कहाँ जी रहे हैं? आज के नौजवानों को देखिए, ये अपने पिता को मना भी नहीं करते कि पापा कुछ मांगना नहीं है, दहेज में कुछ मांगना नहीं है, मना भी नहीं करते। आज नानी के दरवाजे पे, आज नानी के दरवाजे पे नरसी का स्वागत करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि गरीब बाबा है। किसी रिश्तेदार को थोड़ी सी अक्ल आई, समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं? जिनको अच्छा लग रहा है एक बार हाथ उठा दो, वरना मैं ऐसे ही गा रहा हूं, पता ही नहीं, जबरदस्ती सुना रहा हूं आपको। अगर ईमानदारी से अच्छा लग रहा है तो उठा के दोनों हाथ एक ताली। किसी रिश्तेदार को थोड़ी सी अक्ल आई, रीति रिवाज पूरा करके नरसी को वापस भेज देंगे। रीति रिवाज पूरा करके उस भिखारी नरसी को वापस भेज देंगे। और जब एक रिश्तेदार आया तो ठाकुर जी उससे मिलनी कर रहे हैं। ओ भैया जरा मीठा मीठा, थोड़ा सा आगे हो, थोड़ा सा आगे हो, आगे आगे। ठाकुर जी मिलनी कर रहे हैं, ताली बजाते रहो जरा। मिलनी में ठाकुर जी ने उस रिश्तेदार के हाथ में 4 सोने की गिन्नियां रख दी हथेली पे। और जैसे ही उसने देखा सोने की 4 गिन्नियां, वो बात पूरे शहर में फैला दी उसने। अरे मिलनी हो रही है, और मिलनी में 4-4 सोने की गिन्नियां मिल रही है। फूफा जी जो कब से रूठे बैठे थे शादी में, जैसे ही सुना सोने की 4 गिन्नियां मिलने में मिल रही है, सोचा मैं सोने की गिन्नियों से वंचित ना रह जाऊं। पायजामा पहन रखा था, कुर्तामा पहना ही नहीं,
भाग के आए, लाओ मैं पूपा हूं, मुझे भी दो। कन्हैया ने सबको दिया। और तो और गांव का चौकीदार भी कहा कि मैं भी रिश्तेदार हूं, मेरी भी मिलनी करो, नहीं तो नाराज हो जाऊंगा। ठाकुर जी ने सबको मिलनी की। मामा जी बैठे थे, ठीक से खाना भी नहीं खाया। सोने की गिन्नियों का नाम सुना, खाना बीच में छोड़ के भागे मिलनी लेने के लिए। लाओ मिलनी दे दो, खाना तो मिले तो मिले, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, गिन्नियां मिलनी चाहिए सोने की। पत्तल को बीच में फेंक कर मामा जी भी गिन्नियां लेने पहुंच गए। मेरे ठाकुर जी मिलनी कर रहे हैं, 56 करोड़ के हीरे मोती लुटा रहे हैं। ऐसा भात आज तक नहीं भरा गया। नानी बाई की उन ननदों को 9 लखा हार, जो ननदे कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी अपनी भाभी नानी से, उनको भी 9 लखा हार। और जब 9 लखा हार मिला तो इतरा के बोलती है, नानी भाई भाभी थारा पीरारा गणा चोखा है, 9 लखा हार दिया। इतने दिन बाद भी नहीं, अब पीराला चोखा हो गया। ताली बजाओ। आज वही ननदे नानी की आरतियां उतार रही है, गले लगा रही है। नानी के साथ बड़ी खुश, बहुत खुश हुई, आनंदित है। उम्मीद से ज्यादा, लिस्ट से 1000 गुना ज्यादा माल दिया नानी के पियर वालों ने। मायरे की सारी रस्म पूरी हुई। भामा और रुक्मण जैसी भाभियों ने नानी को मायरे की चुनरी उड़ाई। भामा को तो भामा को चुनरी उड़ाई। बीच में है ना भामा, वो उड़ाएंगी अपनी ननद को। उड़ाओ। हाँ ले आप। बोलिए भक्त और भगवान की। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय हो। 5 मिनट का और सुने, जरा ताली बजाते रहो। मेरे मुरली वाले ने भात की सारी रस्में पूरी की और नरसी के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहा, बाबा भात की रस्में सारी पूरी हो गई है, अब शादी विवाह की बाकी औपचारिकता आप पूरी कर लेना, अब मैं चलता हूं। कन्हैया ने विदा मांगी है। मेरा मुरली वाला ताली बजाते रहो। कन्हैया थोड़ी दूर निकले होंगे कि नानी दौड़ी दौड़ी आई और नरसी से बोली, बाबा बाबा गजब हो गया। नरसी बोले, अब क्या हुआ? बोला, हमारे ससुराल में एक बच्ची ने जन्म लिया था, बहुत छोटी थी, इसलिए घर वाले उसको बाहर लेकर नहीं आए। सबको कुछ न कुछ मिला मगर उस बच्ची को कुछ भी नहीं मिला। नरसी बोले, आप जाओ। नानी भाई बोली, सबको कुछ न कुछ मिला है मगर उस बच्ची को कुछ नहीं मिला। नरसी बोले, पहले बोलती बेटा,
जब वो मुरली वाला यहाँ था तो पहले बोल देती तो उससे दिला देता, मेरे पास क्या है मैं कहां से दूंगा। ऐसा अगर ये आपको नन्ही बाई का मायरा अगर आपको दोबारा देखना हो तो आप हमारे चैनल रतनगढ़ धार्मिक चैनल को रोजाना सुबह 7 बजे खोल कर भी देखिए और मैं आपको नानी बाई का मायरा दिखाऊंगा। हमारे यहाँ के रतनगढ़ के श्री SP वर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही शानदार इतना मार्मिक रूप से ये को गाया है नानी बाई के मायरे को, आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। बड़े भाव से उन्होंने गाया है और वो वीडियो क्लिपिंग मैं आपको रोजाना 5 मिनट का वीडियो कल सुबह 7 बजे से दिखाना शुरू करूंगा। आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारा नानी बाई का मायरा अच्छा लगता हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस कार्यक्रम को आप शेयर जरूर करना। देखो, आप हमारी ताकत हो और आपकी वजह से हम ये वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना। आपसे निवेदन है कि आप शेयर जरूर करना। जय श्री श्याम, जय मां करणी जी, जय हनुमान, आपकी जय हो।